जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9 क्लास ग्रेड 9 की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की और हमारा यूनिट 8 चल रहा है जिसका टाइटल है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्फ़बारी की शाम जंगल में क़याम। अच्छा, आपको बता दूँ कि हमने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दिए हैं। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टैंज़ा है जो आज हमने पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके सिनोनिम्स और मीनिंग्स याद कर लें, ठीक है। वी का मतलब वर्ब, एन का मतलब है नाउन और एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, एडीबी का मतलब है एडवर्ब और ये प्रोनाउन, ठीक है जी। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतअद्दिल अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। इसे हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। गिव, परफॉर्म, कैरी आउट, देना, अता करना। हार्नेस, गियर, रेंस, लगाम, साज। शेक, ट्रेंबल, शिवर, हिलाना। आस्क, इंक्वायर, इंटेरोगेट, पूछना। मिस्टेक, एरर, ओवरसाइट, गलती। साउंड, नॉइस, ऑडियो, टोन, आवाज। स्वीप, मूवमेंट, स्विंग, झोंका। इजी, सॉफ्ट, माइल्ड, आसान, हल्की। विंड, एयर, ब्रीज, हवा। डाउनी, सॉफ्ट, फ्लफी, नरम, मुलायम। फ्लेक, लेयर, पीस, गाला। सम, अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, अबाउट, कुछ, चंद, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, ठीक है जी। अब हम इसकी ज़रा एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। वो अपनी सास की घंटियों को हिलाता है। वो कौन है यहाँ पे? वो घोड़ा है। घोड़ा अपनी सास की घंटियों को हिलाता है। साज मतलब जो घोड़े के ऊपर ये जो बेल्ट होती है, ठीक है, जो सामान होता है, सामान कह रहा हूँ, जो बेल्ट होती है, ठीक है, पट्टा सा जो होता है जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको साज बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर आप ये देखें ना, ये रखी हुई है और टिका होता है सामान, वो साज उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ साज, फिर भी एक आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, मुझे शायद बताना ना है, ये देखें, इसको बोलते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स, ये बेल्ट हो गई, ठीक है, जिसके ऊपर आप सामान रखते हैं, ठीक है। अकेला घोड़ा होता है, जब आप अकेले घुड़सवारी करते हैं तो ऊपर उसके वो करते हैं ऐसे, जो सामान रखते हैं, ठीक है, तो जिस पर वो टिका होता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि क्या कोई गलती तो नहीं होगी। द द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, इसके अलावा सिर्फ दूसरे झोंके की आवाज़ आती है। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, हल्की हवा के चलने और बर्फ़ के नरम गालों की। तो कुछ समझ आई आपको? यानी कि घोड़ा जो है ना, अपनी घंटियों को अपने ऐसे हिलाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मतलब एक किस्म की, शायर कहते हैं कि पूछने की कोशिश करता है कि कोई गलती तो नहीं होगी। उसके अलावा जो कोई आवाज़ आ रही होती है सिर्फ झोंके की आवाज़ आ रही होती है। किसकी झोंके की? हल्की हवा के चलने और बर्फ के नरम गालों की आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। अभी और देखते हैं कि क्या इस शेर में क्या शायर कहना चाहता है, ठीक है। पहले तो रेफरेंस पढ़ते हैं। These lines have been taken from the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening written by Robert Frost। ये सच में बर्फबारी की शाम जंगल में क़याम नामी नज़म से ली गई हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं। Context: In this poem the poet describes the attractive and beautiful nature। इस नज़म में शायर पुरकश और खूबसूरत फितरत को बयान करता है। He also hints at the need to carry on with the daily affairs of life। वो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात को जारी रखने की ज़रूरत की तरफ भी इशारा करता है, ठीक है। दी वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज़ वेरी इनवाइटिंग। तस्वुरात की दुनिया बहुत दिलकश है। बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। लेकिन इंसान को हकीकत और तख़य्युल की दुनिया के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। इमेजिनेशन तख़य्युल, रियलिटी हकीकत। पैराफ्रेज क्या है? तावील: द हॉर्स गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क मी इफ ही हैज़ कमिटेड अ मिस्टेक। घोड़ा अपने पट्टे से बंधी हुई घड़ी घंटियां हिलाता है ताकि मुझसे पूछे कि क्या इसने कोई गलती की है, क्या इसने कोई गलती की है। आई ऑल्सो हेयर द साउंड ऑफ ब्लोइंग कोल्ड विंड एंड, मैं हल्की, अच्छा पूरी करते हैं चलो। आई ऑल्सो हेयर द साउंड ऑफ ब्लोइंग कोल्ड विंड एंड फॉलिंग सॉफ्ट स्नोफ्लेक्स। मैं हल्की ठंडी हवा के चलने और नरम
बर्फ़ के गिरने की आवाज़ भी सुनता हूँ। एक्सप्लेनेशन में तशरीह में क्या कहा गया है? द हॉर्स गिव्स अ jerk and in this way he impatiently shakes the bells of its harness. घोड़ा एक झटका देता है और इस तरह वो बेसब्री से अपने पट्टे से बंधी हुई घंटियां हिलाता है. There's also the sound of light wind and soft flakes of snow. Sorry. वहाँ हल्की हवा और नरम बर्फ के गिरने की आवाज़ भी है. अच्छा, ये जो है ना, देर इज़ आल्सो द साउंड ऑफ लाइट विंड एंड सॉफ्ट फ्लेक्स ऑफ स्नो. वहाँ हल्की हवा और नरम बर्फ के गालों के गिरने की आवाज़ भी है. ठीक है. बाय द साउंड ऑफ बेल्स, घंटियों की आवाज़ से, द हॉर्स रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज एम्स ऑफ लाइफ. घोड़ा शायर को ज़िंदगी के मकासद याद दिलाता है. एंड मेक्स हिम फील दैट दे शुड कंटिन्यू देयर जर्नी टू रीच देयर डेस्टिनेशन इन टाइम. और इसे ये एहसास दिलाता है कि इन्हें वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना सफ़र जारी रखना चाहिए. ठीक है. तो ये थी जी आज की हमारा एक्सप्लेनेशन. अच्छा, यहाँ पे भी आप ये जो है ना, आई ऑल्सो हेयर द साउंड ऑफ ब्लोइंग कोल्ड विंड एंड फॉलिंग सॉफ्ट स्नोफ्लेक्स. मैं हल्की ठंडी हवा के चलने और नरम बर्फ के गालों के गिरने की आवाज़ भी सुनता हूँ. यहाँ पे भी यही आएगा. ठीक है. इसको आप ठीक कर लीजिएगा. ठीक है जी. कोई भी आपका सवाल हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा. कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी सवाल हो. और आपका होमवर्क ये है कि मीनिंग्स आपने याद करने, उसके बाद सिनोनिम्स याद करने, उसके बाद आपने उसकी ट्रांसलेशन ज़बान याद करनी है. फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है और फिर उसको चेक करना है, सीख निकालनी. फिर एक दफ़ा फाइनल एक दफ़ा और ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं. आपका बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.